हाथ ऐसे ही नहीं खड़े हो रहे हैं। यह जागरण और क्रांति के हाथ है। ये आगे बढ़ चले हैं और अब ये ज्ञापन देने तक सीमित नहीं है। उपायुक्त को ज्ञापन दिया है, आयुक्त से शिकायत की जाएगी अगर उपायुक्त ने काम नहीं किया। यह जागृति बन चली है, बढ़ चली है और इतिहास गढ़ने की ओर अग्रसर है। अब शीघ्र ही हम डीजीपी दिनेश एमन, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनके पास भी ज्ञापन लेकर पहुंचेंगे। खबरों का चलन शुरू हो गया है। पत्रिका और भास्कर और जितने भी बड़े समाचार माध्यम हैं उन तक बातें पहुंचा दी गई है। अब धीरे धीरे इन सभी अखबार माध्यमों में खबरें आने लगेंगी। खबरें आए या ना आए, हम चलते रहेंगे। मजबूर होंगे मीडिया जगत इन खबरों को देने के लिए, क्योंकि खबर रुक नहीं सकती। अब हर दिन कोई ना कोई खबर वाला बस्ती में आएगा, कोई ना कोई अखबार वाला, कोई ना कोई टीवी चैनल वाला, क्योंकि अब बस्ती की बात को हमने उजागर कर दिया है। आज लगभग 1000 पत्रकारों तक बस्ती की इस खबर को पहुंचा दिया है कि कुछ भूमाफिया यहाँ तांडव मचा रहे हैं। लिहाजा बस्ती के भूमाफिया भी संभल जाएं और बस्ती के बाहर के भूमाफिया भी संभल जाएं। हम संभलने का मौका दे रहे हैं। पहले भी कहा था कि अगर नहीं संभले तो भागने का मौका भी नहीं देंगे और शिकंजा कानून का कसेगा। हमने अच्छे अच्छे लोगों को हंसते हुए देखा है और फिर बाद में अपने किए पर रोते हुए भी देखा है। हम कलम के सिपाही हैं। पत्रकारिता की आड़ में गोरख धंधा करने वाले लोग नहीं हैं। हम कलम को राष्ट्र हित में चलाने वाले लोग हैं। लिहाजा अब खबरें किन अखबारों में आती है या नहीं आती है वह विषय नहीं है, लेकिन आगे हमारी क्या योजना है वह विषय है। लिहाजा अभी यह शुरुआत है, अंत नहीं है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी रही। बहुत से समाचार माध्यमों को हमने ध्यान आकर्षण करवाया कि बस्ती में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, बस्ती की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। कब्जे करके भूमाफिया बस्ती के अंदर रहने वाले भी जमीनों का गोरख धंधा कर रहे हैं और बाहर वालों से भी मिले हुए हैं और बाहर वाले जमीन को बेचकर करोड़पति बन रहे हैं। आज जयपुर विकास प्राधिकरण में अनायासी पुराने कर्मचारियों से मुलाकात हुई, पुराने अधिकारियों से मुलाकात हुई। सबने कहा अपनी जबान से कि यहाँ संजय शर्मा की वजह से कॉलोनी का भला नहीं हो रहा है। अरे लोग कह रहे हैं, सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कागज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, उनके कर्म कह रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं कोई गलती तो होगी ना। तलवारियाँ क्या है ये भी आप लोग जानते हो, और जानने के बाद भी अगर आपके लिए लड़ने वाले को ही चोर साबित करने में आप लोग लग जाओगे तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कोई नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। जो व्यक्ति रिस्क ले रहा है, जो व्यक्ति ललकार रहा है भूमाफियाओं को और खतरा मोल ले रहा है, उसके साथ खड़ा होना सीखो। उसकी कमियों को ढूंढकर उस अभियान को फेल करने में मत लगो। नहीं होगा नहीं होगा करने वाले आज पेपर लीक कानून के बाद हतप्रभ है कि ये कैसे हो गया। हर जगह पर हमने काम किया है। गाँव में भी लोग यही कहते थे कि घुमंतु समाज के लिए रियायती दर पर पट्टे का आदेश आ ही नहीं सकता। आ गया, भूमि का आदेश आ गया। वहाँ पर भी अब लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। और जयपुर की कच्ची बस्तियों में भी आदेश आएगा। यहाँ पर भी लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। लेकिन उस आदेश से पहले बस्ती के अंदर काम करने वाले भूमाफियाओं को जेल की हवा खिलानी जरूरी है। बस्ती के अंदर के लोगों की आसपास के भूमाफियाओं से मिली भगत उसको उजागर करना जरूरी है, और वो होगा। धीरे धीरे बहुत से पत्रकार आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला। इस पत्रकार ने एक कवच बना लिया है। अब ये पत्रकार अकेला नहीं है, जितने पत्रकार आज थे ना वो सब हैं। अब भूमाफिया अनीश कुमार रूपी इस पत्रकार को मार देगा ना तो भी ये लड़ाई नहीं रुकेगी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि सभी मीडिया को पता चल गया है कि अनीश कुमार का झगड़ा किससे है। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हमने क्या कर दिया। हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, पत्रकार साथियों को सबको बता दिया है यहाँ घोटाला हो रहा है।
कुछ लोग दबे स्वर में यह बात कर रहे हैं कि पहले गांधी टीवी ने मोहन कटात और संजय शर्मा, कैलाश तलवारिया और लूनिया, श्रवण लोहार और राहुल तिवारी आदि लोगों की खबर चलाई थी, अब क्यों नहीं चला रहे। हम पिछले 15 दिन से कह रहे हैं कि आप लोग लिख कर दें, कोई समस्या है तो वो हम खबर चलाएंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लिख कर शिकायत दोगे तो उसकी खबर भी बनेगी। अगर आप लिख कर नहीं दोगे तो सिर्फ मैं दुश्मनी लेता रहूं अपने दम पर और बाकी सब लोग मेरी कमी निकालते रहें, तो ऐसा यह पत्रकार इतना मूर्ख भी नहीं है। अभी भी निकाल रहे हो ना, मतलब लड़ाई को इतना कमज़ोर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर खबरें सही नहीं आई तो यह पत्रकार चोर है। चोर होने के लिए यही बहाना मिला आपको, मतलब कमज़ोर करने के लिए लड़ाई को यही बहाना मिला। इन बहानों को छोड़िए, आगे आइए। धीरे धीरे सभी पत्रकार इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं कहाँ घोटाला हुआ है। और अब वह दिन दूर नहीं जब कानून का हाथ इनकी गिरबान में पहुंचेगा। कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो। यह लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और इस लड़ाई में कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। यह लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। रणनीति के बारे में हमने चर्चा कर ली है, प्रेम नेताजी से भी, गोपाल जी से भी। जिन पर हमें विश्वास है उनसे सब रणनीति डिस्कस की जा रही है। फिर भी अगर गांधी टीवी को सिर्फ छोटा सा मोबाइल पर चलने वाला पिक्चर समझने वाले लोग अगर आगे आना चाहते हैं और जो हिम्मत हम दिखा रहे हैं, जो नाम हम ले रहे हैं वो लेना चाहते हैं, तो स्वागत है, आप लेकर दिखाइए। और नहीं तो हमारे साथ चलिए, इस जंग को लड़ने में हमारी मदद करिए। आप ऐसे ही किसी लड़ाई को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये लड़ाई आप सब की है। दिमाग से सोचिए, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और इस लड़ाई से क्या मिलेगा। मैं पत्रकार हूं, लेकिन मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं पागल नहीं हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी रिस्क लूँगा, इतनी बड़ी दुश्मनी लूँगा। आप आ जाइए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वे आके हमारा इस युद्ध को संभाल लें, इस मोर्चे को संभाल लें। अगर नहीं संभाल सकते तो हमें करने दीजिए, हमारे साथ आप आगे चलिए। और जब हम नहीं कर पाएंगे उस दिन कहना। अभी तो काम ही नहीं करने दे रहे हो आप लोग, तो कृपया अपने दिमाग से सोचें, फालतू बातें ना करें। अंग्रेजों से लड़ा करते थे, उन क्रांतिवीरों को भी बहुत से लोग कहा करते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों से हम जीत नहीं सकते। और इसी सोच ने हिंदुस्तान को लंबे समय तक गुलाम रखा। और कच्ची बस्तियों में भी हम हमारी मुक्ति के लिए लड़ना ही नहीं चाहते। हम तो सोच कर बैठे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मूल अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम ढंग से मांगेंगे तो मिलेगा, अगर नहीं मांगेंगे तो यही होगा जो अब तक हो रहा है। अब ये हाथ जो खड़े हो चुके हैं ना, ये नीचे नहीं गिरेंगे। ये हाथ अब अधिकार लेके ही नीचे होंगे। हम चल पड़े हैं। और एक और बात हम बताते चलें, अगर अकेले भी होंगे तो भी लड़ेंगे। अगर आप साथ दोगे तो उस लड़ाई में और अधिक मजबूती मिलेगी। आप लोगों को सोचना है स्वयं को कि भूमाफियाओं के साथ देने वालों की बात मानना है या भूमाफियाओं से लड़ने वालों का साथ देना है। हमारे सम्मान, हक और अधिकार का भी सवाल है। क्या हम कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं? क्या हम इंसान नहीं? हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। हमें कोई भी भूमाफिया आकर कह देगा कि तुम्हें पट्टे नहीं मिल सकता, और खुद अपने पट्टे बना रहा है जेडीए में जाकर। इस संजय शर्मा से कहना कि भाई इसी जमीन पर तेरे तो पट्टे बन रहे हैं और हमारे क्यों नहीं, हमारे लिए मना क्यों करते हैं तुम्हारे लोग और तुम? क्योंकि वे जानते हैं कि कच्ची बस्ती वालों को अगर उनका बस्ती में इतने लोग हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं शिवा का कि उन्होंने परसों तलवारिया और संजय शर्मा के खिलाफ सबूत मुझे भेजे और उसे मैंने इससे पहले के वीडियो में चलाया भी है। ऐसे ही मजबूत लोग अगर हमारी मजबूती से मदद करते रहेंगे भूमाफियाओं के खिलाफ, तो भूमाफियाओं का उखड़ना तय है और उखाड़ कर रहेंगे हम, उनको जमने नहीं देंगे। यह हमारी शपथ है। और कच्ची बस्ती के लोगों के लिए हमारी लड़ाई जब तक पट्टा नहीं मिलेगा तब तक रहेगा।
और फिर भी अगर कोई लोग शक करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसे आप लड़ लो। जो पैसा यहाँ से हम चंदे के रूप में इकट्ठा करके खर्च कर रहे हैं उससे भी 4 गुना पैसा हम देंगे, क्योंकि कहना बहुत आसान है, भूमाफियाओं के सामने डटकर लड़ना बहुत मुश्किल है। और आगे अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाना अभी तो शुरुआत है। अभी पुलिस अधिकारियों के पास भी जाएंगे, सीआईडी के लोगों के पास भी जाएंगे। यहाँ से जो जो बस्ती में गड़बड़ कर रहे हैं उनकी एक एक की पोल कुंडली पूरी हम सरकार को उपलब्ध कराएंगे, पुलिस विभाग को उपलब्ध कराएंगे। यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह लड़ाई गरीब के हक की लड़ाई है। कोई लड़ना चाहे तो इस लड़ाई को लड़े, हम उसके साथ हैं। अगर नहीं तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, और नहीं इस लड़ाई को जो भी रोकना चाहेगा वो अपने कामयाबी को नहीं देख पाएगा, वो हमारी कामयाबी को देख पाएगा। कोई भी इस लड़ाई को तोड़ने वाला कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जनता समझदार हो चुकी है। फिर मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, संजय शर्मा अपने जमीन के पट्टे लेने के लिए जेडीए में कागज लगा रहा है, लेकिन इस बस्ती के पट्टे के लिए संजय शर्मा के जैसे लोगों ने क्या कागज लगाए, तलवारिया ने क्या कागज लगाए। सोचो, तेरा दिमाग पर जोर दो। इस बस्ती की जमीन पर उनकी नजर है, और फिर भी अगर नहीं समझते हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। इस पत्रकार को आपके जमीन में से 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, और आप लोग लड़ लेना, समझो और समझकर फैसला लो और आगे बढ़ो।